नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में अचानक कुछ सालों के बाद दरार क्यों आने लगी है, या आपके घर के नीचे की जमीन अचानक नीचे क्यों खिसक रही है, या बारिश में अचानक रोड क्यों धंस जाते हैं, या बार बार सीवर लाइन के लिए नगर पालिका गड्ढे क्यों खोदती रहती है। इन सब का कारण हो सकता है लैंड सब्सिडेंस, यानी जमीन का घटाव। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में इसी इंपॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे, जिसके बारे में ना तो न्यूज चैनल बात कर रहे हैं ना सरकार। आने वाले समय में ये समस्या हमारी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करने वाली है और इसकी वजह से आपका सरकार को दिया अरबों रुपए का टैक्स बर्बाद हो जाने वाला है। तो आइए समझते हैं क्या है लैंड सब्सिडेंस। तो लैंड सब्सिडेंस सबसे गंभीर जियोलॉजिकल जोखिम माना जाता है। जब हम जमीन से पानी, तेल या नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं तो उसका जमीन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जमीन धंस जाती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसका प्रभाव उन इलाकों में ज्यादा होता है जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। लैंड सब्सिडेंस की वजह से दुनिया के कई शहर डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इंडोनेशिया को तो अपनी राजधानी ही बदलनी पड़ रही है। ग्लेशियर पिघलने की वजह से बढ़ता समुद्र का जल स्तर और लैंड सब्सिडेंस से घटती जमीन की वजह से कई कोस्टल एरिया के शहर डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसमें भारत का मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। यही हाल दिल्ली का भी है। यहाँ समुद्र तो नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से यहाँ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। दिल्ली का करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंभीर संकट में है। हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी कि दिल्ली सरकार हर घर में नल से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए बड़ी योजना बना रही है, जिसमें कई सारे ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सभी को पीने का पानी मिल सके, लेकिन सरकार इन योजनाओं में लैंड सब्सिडेंस जैसे गंभीर जोखिमों को नजरअंदाज कर रही है। हम इस वीडियो में दुनिया के सबसे जानी मानी शोध पत्रिका नेचर द्वारा दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लैंड सब्सिडेंस पर की गई रिसर्च के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम में कई सेंटीमीटर जमीन नीचे जा चुकी है और ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये कैलिफोर्निया के सैन वॉकिन वैली की तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1925 से लेकर 1977 तक लैंड सब्सिडेंस की वजह से यहाँ की जमीन 9 मीटर तक नीचे आ चुकी है, यानी 2 मंजिल बिल्डिंग के बराबर नीचे। दरअसल जब हम जमीन से ज्यादा मात्रा में पानी निकालते हैं तो खाली हुई जगह को भरने के लिए जमीन धंस जाती है। ये वैसा ही है जैसे हवा निकालने के बाद आपका मैट्रेस नीचे दबता चला जाता है। यह बदलाव इतने धीमे होता है कि हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन साल दर साल ये प्रक्रिया चलती रहती है। दुनिया भर में भूवैज्ञानिक इस पर नजर रखते हैं, लेकिन भारत में कुछ ही जगह पर इस तरह का मेजरमेंट लिया जाता है। जरूरत है कि इसका मेजरमेंट उन शहरों में भी किया जाए जहां ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका है, क्योंकि 80% लैंड सब्सिडेंस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से होता है। अब समझते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। लैंड सब्सिडेंस की वजह से कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान होते हैं। इससे रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे और आपके घरों को स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। इससे हमारा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो सकता है, जैसे सीवेज और पाइपलाइंस। एक अनुमान के मुताबिक अकेले 2012 में ही इससे होने वाले नुकसान $1 बिलियन से ज्यादा आंका गया है। एक स्टडी के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में टॉप पर है जहां लैंड सब्सिडेंस का सबसे ज्यादा खतरा है। अब दिल्ली के उन इलाकों की बात करते हैं जहां लैंड सब्सिडेंस खतरनाक स्तर पर हो रहा है। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां जमीन धंसने वाली है। इसमें लाल रंग से जो इलाके दिखाए गए हैं वहां रिस्क सबसे ज्यादा है, और नीले रंग का इलाका जो है वो है दिल्ली का द्वारका, यानी यहां जमीन नीचे नहीं ऊपर आ रही है। जी हां, दिल्ली का द्वारका सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका जरूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने यहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह से यहां का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा है। यानी अगर लैंड सब्सिडेंस से बचना है तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना होगा। nature.com की स्टडी के मुताबिक दिल्ली के बिजवासन, समालखा, कपसहेरा, सादनगर 1, बिंदापुर, महावीर एनक्लेव, गुरुग्राम के डूडाहेरा सेक्टर 22A, ब्लॉक C और फरीदाबाद के संजय गांधी मेमोरियल नगर पॉकेट A, B, C लैंड सब्सिडेंस के हाई रिस्क जोन बन चुके हैं। कापासेरा से कुछ ही मीटर दूर है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां अगर लैंड सब्सिडेंस ऐसे ही चलता रहा तो करोड़ों रुपए की लागत से बना एयरपोर्ट का रनवे भी खतरे में आ सकता है। दिल्ली सरकार को जल्द ही हाई रिस्क इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल पर काम करना होगा, वरना यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। प्रकृति जितना हमें देती है उतना ही हमें उसे लौटाना भी पड़ता है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम केवल इसका दोहन कर रहे हैं।
अगर जमीन से पानी निकाल रहे हैं तो उसका दोगुना पानी हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रबंध कर रिचार्ज ही करना होगा। हम जितने पेड़ काट रहे हैं उससे ज्यादा हमें लगाने भी होंगे, वरना हमारा हाल भी जकार्ता की तरह हो सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस रिपोर्ट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी हमें अपना प्यार देते रहिए और वो आप जानते हैं कि कैसे।